Hello students, welcome to Physics Classroom by Viswesh Jamwar. Feel the physics with ease. क्लास 10th के लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर सिलेक्ट किया जाए तो वो ओम्स लॉ है, जहां पर से ज्यादातर सवाल रहते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं सवाल के। और ये आगे पूरे चैप्टर का ये लिंक है, यहां पर से जो फॉर्मूला आएगा ये पूरे चैप्टर के एंड तक यूज होते चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर और पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखें, ओम्स लॉ पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और इससे जो फॉर्मूला आ रहा है वो भी क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस या करंट वगैरह के बारे में नहीं जान रहे हैं तो वो डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा पिछले लेक्चर्स को हमारा देख लें, डायरेक्ट यहां से शुरू नहीं करें, हमारा जो पिछला लेक्चर है उसको देख लें। अगर क्लियर है तो ठीक है, यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो वीजे एजुकेशन चैनल में सभी का स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसी वक्त पता चल जाए और स्क्रीन पॉज करके कंटेंट को नोट कर ले सकते हैं, यहां पर जो भी कंटेंट है, ताकि मैं जब अभी चर्चा करूंगा तो फिर चीजों को मिटाऊंगा तो आपका लिखा हुआ रहेगा तो बेटर रहेगा। हो गया, समझते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ये एक रिलेशनशिप देता है किसके किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज कहते हैं, करंट और रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेसिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप जो प्रोवाइड होता है, जो रिलेशनशिप जो आता है वो रिलेशनशिप बताया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया, इसलिए इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं? ओम्स लॉ। द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेसिस्टेंस वाज डिस्कवर्ड बाय ए जर्मन फिजिसिस्ट। एक जर्मन फिजिसिस्ट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया, ये बात बताया गया, जॉर्ज साइमन ओम इन 1826, 1826 ईस्वी में ये बात ये बताए थे। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी रिलेशनशिप को हम ओम्स लॉ कहते हैं। किसके किसके बीच रिलेशनशिप? करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। यहां पर एक नया चीज आने वाला है, रेसिस्टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का अलग अलग लेक्चर दे चुके हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और यहां पर एक नया चीज इंट्रोड्यूस होगा, रेसिस्टेंस, तो वो भी चीज समझते हैं है क्या। और ये तीनों के बीच रिलेशन आएगा, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच। और ये रिलेशनशिप कौन बताए? जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। कब बताए? 1826 में। इसलिए इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं? क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम बताए, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, ही परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी, एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्टिविटी किए, एंड प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्टिविटी किए, एक एक्सपेरिमेंट ये किए और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये ग्राफ स्केच किए, किसके किसके बीच, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस और एक तरफ करंट, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का एक ग्राफ बनाए। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से एक्सिस पे? यहां पे सॉरी, करंट कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। करंट वाई एक्सिस पे, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे, और एक ग्राफ बनाए। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, ग्राफ जो आया, ये जो एक्टिविटी है जो किए, वहां पर से सबसे पहले ये ग्राफ स्केच किए और वहीं से कंक्लूजन निकाले। ग्राफ जो आया वो ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया। एक्चुअली हुआ क्या, ये एक सर्किट लिए, एक सर्किट ले लिए, ठीक है, और सर्किट में ये करते क्या थे? वोल्टेज को बढ़ाते थे, वोल्टेज को बढ़ाते थे और क्या मेजर करते थे? करंट। ठीक है, एमीटर वगैरह के थ्रू ये करंट का मेजरमेंट कर रहे थे। तो शुरुआत में क्या था, देखिए टेबल भी बनाए, जब वोल्टेज जीरो प्रोवाइड किए तो करंट भी क्या? जीरो। इसके पहले के लेक्चर्स में ही बताएं, जब तक वोल्टेज नहीं रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, करंट नहीं आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस, एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक डेटा हम दिए हुए, पोटेंशियल डिफरेंस जब 10 वोल्ट कर दिए तो करंट कितना आया? 2 एम्पियर आया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट कर दिए, यानी डबल कर दिए, तो करंट भी डबल हो गया। करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट कर दिए, 3 गुना हो गया, तो करंट भी 3 गुना हो गया, ये 6 एम्पियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट किए तो करंट 4 गुना हो गया 10 से, तो ये भी 4 गुना हो गया। ठीक है, 8 एम्पियर हो गया।
यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उसी रेशियो में क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं, करंट भी डबल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल, करंट भी ट्रिपल। तो ऐसे में ग्राफ स्केच करेंगे तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा कि नहीं, ठीक है। यहां पर ग्राफ अगर बनाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये भी जीरो है तो करंट भी जीरो, करंट भी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जब 10, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10, तो करंट कितना आया 2, ठीक है, करंट आया 2। तो यहां पर ये वाला पॉइंट मिला। फिर पोटेंशियल डिफरेंस 20, पोटेंशियल डिफरेंस जब 20 किए तो करंट कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम 20 कर दिए तो करंट कितना आया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 20 तो करंट क्या आ गया 4, करंट जो आया वो 4 आया, यहां पे करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम 30 कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम 30 कर दिए, ठीक है, तो करंट जो आया वो करंट कितना आया, करंट जो आया वो कितना आया 6, ठीक है। 30 किए तो 6, उसी प्रकार 40 किए तो कितना आया 8 आया। तो ऐसे में जो ग्राफ स्केच होगा, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो ग्राफ बिल्कुल क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि भी डबल, भी डबल तो करंट भी डबल, भी ट्रिपल करंट भी ट्रिपल। तो ऐसे में पॉइंट्स इंडिकेट करते जाएंगे तो ग्राफ 100% श्योर है कि क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो बस यहीं पर से ये एक स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का। यहां पर अभी हम ये बात चेक कर लिए कि द स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले द स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ द ग्राफ इलस्ट्रेट्स ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ को इंडिकेट करता है, यही इनका लॉ है, यही एक्टिविटी ये परफॉर्म किए थे और इसी से ये एक स्टेटमेंट दिए। तो ओम्स लॉ का एक्टिविटी क्या था, अगर ये पूछा जाए ओम्स लॉ क्या किए थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे, एक एक्टिविटी किए थे जिसमें एक सर्किट ली और सर्किट में ये क्या करते थे, वोल्टेज बढ़ाते थे और करंट चेक करते थे। तो वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ाते थे उसी रेशियो में क्या बढ़ता था, करंट बढ़ता था। और इवन एक खास बात ये कि जब ये ग्राफ स्केच किए किसके किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, तो ग्राफ बिल्कुल क्या गया, स्ट्रेट लाइन गया, ठीक है, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन गया, ठीक है। यही स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ गया ये इलस्ट्रेट करता है, यही चीज समझाता है क्या, ओम्स लॉ। यहीं पर से ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। स्टेटमेंट देख रहे हैं किसका, ओम्स लॉ का। एकदम सिंपल है, जो इनका ऑब्जर्वेशन आया वही इनका स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ का क्या कहना है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा भी दे दिए। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, ठीक है, 2 बार फ्लोइंग लिखा गया। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहां पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है करंट बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाएंगे करंट और बढ़ेगा। तो बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है। पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो बढ़ाने पे बढ़ता है और घटाने पे घटता है, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया ओम का। स्टेटमेंट क्या है, जॉर्ज साइमन ओम का, जिसको ओम्स लॉ कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं तक लिख करके छोड़ देते हैं, हालांकि अभी इनकम्प्लीट है, एक और बात अटैच करना होगा। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम। लेकिन हाँ, एक शर्त है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी जाएगा जब उस कंडक्टर का टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है और साथ में अगर वो कंडक्टर गर्म होने लगा तो करंट उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। नहीं सुने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं बात। एक बात यहां पर नोट करने लायक है, ओम का ये लॉ जो है उन्हीं कंडक्टर्स के लिए है, ठीक है, जो कंडक्टर वोल्टेज बढ़ने पे जब करंट बढ़ता है तो ऐसे में वो कंडक्टर गर्म नहीं होना चाहिए, उसका फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन सेम का मतलब उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर वगैरह चेंज नहीं करना चाहिए उस कंडक्टर का। अगर वो गर्म हो रहा है, वो अगर कोई हीटिंग एलिमेंट ले लिए जिसमें वोल्टेज देने पे कंडक्टर गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, यानी ओम्स लॉ वहां पर वेरीफाई नहीं होगा। उन कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ नहीं है। यहीं पर आगे बात करेंगे ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। जिसमें ओम्स लॉ वैलिड है वो कैसा कंडक्टर कहलाता है, ओमिक, और जिसमें ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाया वो कैसा कंडक्टर कहलाता है, नॉन ओमिक। तो किसमें अप्लाई नहीं हो पाता है, इसका भी रीजन बताएंगे।
आखिरकार उसमें क्या होता है नॉन ओमिक कंडक्टर में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक बात समझ जाएंगे कि सभी कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ जो है सभी कंडक्टर में V बराबर IR नहीं होगा। कौन से कंडक्टर में नहीं होगा? जिस कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर यानी फिजिकल कंडीशन क्या कर जाता हो, चेंज कर जाता हो। यानी एक शर्त है ओम्स लॉ, उसी के लिए हम ये वैलिड कहेंगे जिस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या रहे, सेम रहे। बस फिजिकल कंडीशन सेम रहना चाहिए। अब जैसे कौन सा कंडक्टर ऐसा है जो गर्म वगैरह नहीं हो, जो ज्यादातर गर्म नहीं होता है, जैसे कॉपर वायर वगैरह देख लीजिए गर्म, ठीक है, उसमें जब करंट वगैरह पास करता है तो कोई खास उसमें टेम्परेचर का बदलाव नहीं होता है, ठीक है। या जनरली जितना भी मेटल है, मेटल वायर्स है, जैसे आयरन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब चीज क्या है, ओमिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें ओम्स लॉ अप्लाइड है। इसका फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं करता है। फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर क्या रहता है, सेम। हाँ, जब वो सेम रहेगा तो एकदम 100% हम श्योर बोलेंगे कि वोल्टेज डबल किए तो करंट पक्का डबल होगा, वोल्टेज ट्रिपल किए तो करंट पक्का ट्रिपल होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, ओम्स लॉ उसमें वैलिड है। और वो स्टेटमेंट हम उन कंडक्टर्स के लिए कह सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट में ये बात भी मेंशन करना जरूरी है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। मतलब उस कंडक्टर, जिस कंडक्टर के लिए ये स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, उस कंडक्टर का टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बात भी मेंशन जरूर करेंगे ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर से ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और एक और बात अटैच करेंगे, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम, ये बात जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना, वो अभी जस्ट समझ में आएगा और आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो हाँ, तो यहां पर इसको कह सकते हैं मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज, मैथमेटिकली जो है, ठीक है, मैथमेटिकली इस लॉ को हम क्या कह सकते हैं, मतलब यहां पर स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, यही तो है। हाँ, बस एक शर्त ये है कि फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर उस कंडक्टर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है क्या, ये तो शर्त हो गया कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम, ये तो कंडीशन हो गया। बाकी स्टेटमेंट क्या कहता है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यही तो कह रहा है स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहीं पर ओम के द्वारा क्या कहा गया, ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, किसका साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना। कूलम्ब्स लॉ में भी देखे थे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था, बराबर करने पे एक कांस्टेंट क्या आया था, के, जिसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्स नॉट। यहां पर भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके जब वो इक्वल का साइन यहां पर देते हैं, तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, आर। आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और आई है तो ये आई लिखा गया। तो ये V बराबर क्या हो गया, उसको आर आई लिखिए या फिर V बराबर आई आर, ठीक है। वेयर आर क्या है, आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर जो है ये आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड आर इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। बहुत डिटेल में जानेंगे लेक्चर्स जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर एक नया चीज आया ना, रेसिस्टेंस, इसके बारे में भी एकदम अच्छा डिटेल में देखेंगे। आगे का पूरा पढ़ाई एसोसिएटेड है क्या से, रेसिस्टर से, रेसिस्टेंस से, ठीक है। पहले यहां पर समझ गए, ये आर जो आया, आर क्या है, आर कांस्टेंट है। आर क्या है, आर सबसे पहले समझ जाएंगे, आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी आर ओम्स लॉ में समझ रहे हैं ना, ओम के द्वारा ये बोला गया है कि आर क्या है, आर क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं, ओम के द्वारा क्या बोला गया उनके स्टेटमेंट में कि ये आर क्या होना चाहिए, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब R क्या हो, कांस्टेंट। R मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये दिमाग में हटा लीजिए।
ओम के द्वारा क्या बोला गया कि आर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज आर इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हम आर को यहां पर लिख सकते हैं, आर का फार्मूला आर बराबर ऐसे में क्या हो जाएगा, आर बराबर ये भी यहां पर है ही है, आई गुना में आई क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है, यही ओम्स लॉ का ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने कहेगा ओम्स लॉ का, स्टेटमेंट क्या है, सिंपल है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बस एक कंडीशन यहां पे लगाएंगे, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, वही v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही तो इनका एक्टिविटी था, ये स्ट्रेट लाइन जो नेचर है ग्राफ का, vi ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन नेचर है, ये इलस्ट्रेट कर रहा है किसको, ओम्स लॉ। और r बराबर यहां पर r क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है, r है। तो यहीं पर से एक फार्मूला आ गया, v बराबर आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे इसको, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। r यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। r बराबर क्या हो जाएगा, v, और i इधर क्या में आ जाएगा, भाग में, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, अभी जो चर्चा हो रहा था ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, अ कंडक्टर फॉर विच वोल्टेज करंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जिस कंडक्टर में वोल्टेज करंट ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब जितना रेशियो में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में क्या बढ़ते जाए, करंट बढ़ते जाए, तभी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो जिस कंडक्टर के लिए हम वीआई ग्राफ बना रहे हैं, अब जैसे ये मेरे पास कॉपर वायर है, ठीक है, इस कॉपर वायर को हम क्या दे रहे हैं, वोल्टेज। अब वोल्टेज देने पे क्या चेक कर रहे हैं, करंट। वोल्टेज देने पे क्या चेक कर रहे हैं, करंट, ठीक है। तो हम एक टेबल अगर बनाते हैं और करंट यहां पर लिखते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ रहा है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया, दैट मींस वो कंडक्टर कैसा कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अ कंडक्टर फॉर विच वोल्टेज करंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, या सिंपल ये भी कह सकते हैं, एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। जो ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, ओम्स लॉ ओबे कब करेगा, जब ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यही तो इनका एक्टिविटी था, इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। उस कंडक्टर को हम कैसा कंडक्टर कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल क्या है ओमिक कंडक्टर का, जैसे मेटल, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन एटसेट्रा, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज नो एप्रिसिएबल चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, इन सभी चीजों में खासियत है कि वोल्टेज वगैरह बढ़ाने पे टेम्परेचर कोई खास चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग आगे रेसिस्टेंस का लेक्चर जो आगे लेकर के आएंगे उसमें आप देख लीजिएगा, एक बात यहां पर निकल करके आएगा कि रेसिस्टेंस वायर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हर वायर का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और रेसिस्टेंस जो है ना, वो उस वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली जब टेम्परेचर बदल जाता है, जब ये गर्म हो जाता है, ये गर्म हो जाएगा अगर, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या करेगा, बदलेगा, एक नेचर होता है किसी भी मटेरियल का, क्योंकि ये आर क्या है, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस किसका होता है, रेसिस्टेंस किसका होता है, देख रहे हैं ना, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हर कंडक्टर का क्या होता है, ये मेरे पास वायर है और हर वायर का क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और वायर का अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ऐसे में उसका रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, रेसिस्टेंस उसका एक नेचर है। रेसिस्टेंस के बारे में एक अलग से लेक्चर ही बनाएंगे, ठीक है, एक अगला लेक्चर रेसिस्टेंस के बारे में रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये जानेंगे हर वायर का रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उस वायर के क्या पे, टेम्परेचर पे। अगर उस वायर का टेम्परेचर बदल रहा है तो रेसिस्टेंस बदल जाएगा, और रेसिस्टेंस बदल गया, वैरी कर जाएगा, तो ओम्स लॉ, यहां पे ओम के द्वारा क्या कहा गया था कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर सेम रहे उसका। टेम्परेचर जब बदलने लगेगा ना, तो क्या होगा कि जिस रेशियो में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, करंट नहीं बढ़ेगा। सुन लीजिए इस बात को, ठीक है। अगर ओमिक कंडक्टर, इसको मिटाएं, यहां पर नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो पॉज करके लिख लेंगे सारी चीजों को, मिटाएं इधर। हमारा कहना यह है कि अगर कैसा कंडक्टर है, अगर कंडक्टर कैसा कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर, तो ओमिक कंडक्टर में ग्राफ जो रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर नन ओमिक कंडक्टर रहा, कौन सा कंडक्टर, नन ओमिक कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है ना,
उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बदल जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना, नहीं होता कुछ वायर्स वगैरह ऐसा जो होता है, जैसे नाइक्रोम वायर, टंगस्टन वगैरह हो गया, ये सब चीज ऐसा है जिसमें वोल्टेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, गर्म होने लगता है, तार गर्म हो जाएगा। अगर गर्म होने लगा तार तो ऐसे में क्या होगा कि शुरुआत में तो गर्म नहीं हुआ था, तो वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि अब हम जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज देखो कितना बढ़ा है, यहां पर अब हम वोल्टेज जो है, वोल्टेज हम इतना बढ़ाए, यहां पर ये वोल्टेज जो है अभी इतना था, ये वोल्टेज हम इतना बढ़ाए, लेकिन करंट, वोल्टेज हम इतना बढ़ाए लेकिन करंट कितना कम बढ़ा। करंट क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि क्या चेंज हो गया, आर चेंज हो गया। बात दरअसल ये हुआ ना, वोल्टेज बढ़ाने पे एग्जैक्टली करंट तभी बढ़ता जब तुम कांस्टेंट रहोगे। तुम क्या रहोगे, कांस्टेंट। और अगर तुम ही बढ़ गए, अगर ये बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आर, तो पता चला वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो बढ़ना चाहिए करंट, तो करंट नहीं बढ़ करके बढ़ क्या रहा है, आर। समझ में आया, करंट नहीं बढ़ रहा है, अब वोल्टेज डबल किए तो पता चला करंट नहीं बढ़ करके क्या बढ़ गया, आर, तो आर बढ़ जाएगा, तो करंट उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। और करंट जब उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा तो ऐसे में ग्राफ कर्व होने लगेगा। हम वोल्टेज बढ़ाए लेकिन करंट उतना नहीं बढ़ा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के ग्राफ क्या हो गया, कर्व। तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें वोल्टेज करंट ग्राफ जो है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वोल्टेज करंट ग्राफ जो है वो एक क्या है, कर्व है कि नहीं। नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर्स फॉर विच VI ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या हो गया, कर्व हो गया। और कर्व कब होगा, जब टेम्परेचर बदल जाएगा कंडक्टर का, और टेम्परेचर बदलने पे टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़ने पे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आई नहीं बढ़ करके क्या बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे में ओम्स लॉ उसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि ओम का कहना था कि आर क्या रहे, कांस्टेंट है, यहां पे आर ही बदल रहा है, क्या बदल रहा है, आर ही बदल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में समझ गए बात, ठीक है। आर जब बदलेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व, और इसको हम ओमिक कंडक्टर नहीं कहेंगे। जहां कर्व हो गया और जहां आर बदल गया तो वो ओमिक कंडक्टर है। ओम के हिसाब से आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और आर बदल गया यानी वो ओमिक कंडक्टर नहीं है, वो कैसा कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल नाइक्रोम वायर या हीटिंग एलिमेंट जो भी है, या थर्मिस्टर्स गर्म होने वाला चीज होता है, ठीक है, ये गर्म होता है, करंट पास कराने पे गर्म होगा, ठीक है। या पीएन जंक्शन डायोड, ये सेमीकंडक्टर से बनता है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर से बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है ना, वोल्टेज बढ़ाने पे जब करंट पास करता है तो गर्म होने लगता है, तो इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। कौन नॉन ओमिक कंडक्टर, जो हीटिंग एलिमेंट है, जिसमें टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन बदल जाएगा, वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसलिए बार बार ये बात बोल रहे थे, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में अगर ये चीज लिख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, ये तो बोलेंगे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसमें एक बात अटैच कर देंगे, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, ये सब चीज जो वायर का है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम। और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आया, V बराबर IR, ठीक है, R क्या है, रेसिस्टेंस। क्लियर हो गया, ओम्स लॉ। थैंक यू।